आज के वीडियो लेक्चर में हम ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं जिन्हें कि हम ओसाजोन के नाम से जानते हैं। उनको हम इजीली आइसोलेट कर पाते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं और मोनोसैकेराइड्स के आइडेंटिफिकेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्लूकोज का हम लिखते हैं CHO, COH, CHOH whole thrice, CH2OH. This is D ग्लूकोज। जब हम इसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं C6H5NH2, 3 मोल्स इसके यूटिलाइज होते हैं और हमें मिलता है CH। सेम यदि अगर आप फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं CH2OH, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, हमें सेम ओसाजोन मिलेगा। ठीक इसी तरह यदि आप मेनोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं CHO, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, तो हमें सेम ओसाजोन मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मेनोज, सॉरी, ये C2 एपिमर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। C2 एपिमर है, D ग्लूकोज एंड D मेनोज। ये दोनों सेम ओसाजोन देते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में भी आप देख रहे हैं कि केवल फर्स्ट 2 कार्बन्स अलग हैं, बाकी रिमेनिंग जो 4 कार्बन्स हैं वो सेम है। ये भी सेम ओसाजोन देते हैं। इसमें ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि केवल C1 एंड C2 इज इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन। रिमेनिंग कार्बन सेम है, तो इसलिए हमें ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से और मेनोज से, तीनों से सेम ओसाजोन मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। CHO, COH, फर्स्ट स्टेप में फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, हमें हाइड्रोजोन मिलेगा CH डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, COH, H, ये फेनिल हाइड्रोजोन बना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ CH डबल बॉन्ड COH, NH, NH, C6H5, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो फेनिल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करवाएंगे इसकी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन यहाँ, और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ जिसने प्रोटॉन बना लिया, और ये एनिलीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, -C6H5NH2, और ये बना आपका CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। नेक्स्ट फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे ये C6H5
NH2, ये आपके कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड N, NH C6H5, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। अब एक फेनिल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेगा C6H5NH, NH2, और ये भी माइनस अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ओसाजोन बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। ये ओसाजोन ग्लूकोज से बना है। नेक्स्ट, यदि आप फ्रक्टोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। जब आप इसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं NH2, NH C6H5, ये बनेगा आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड N, NH C6H5, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पे, और एक एनिलीन मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ये बना आपके CHO, C डबल बॉन्ड NH, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। नेक्स्ट फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे इसको C6H5NH, NH2, ये बनेगा आपके CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5, C डबल बॉन्ड N, NH C6H5, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। दो मोल्स रिएक्ट करेंगे, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ओसाजोन बनेगा। आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सेम ओसाजोन बनता है, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन। केवल फर्स्ट 2 कार्बन्स पर चेंज होता है, रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही रहता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया था, यहाँ प्राइमरी अल्कोहलिक होता है, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप ग्लूकोज में ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोनिक में, वैसे फर्दर आगे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो ओसाजोन बना है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय कीलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये हाइड्रोजन 2 स्ट्रॉन्ग, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5 एंड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड था, यहाँ पर वापस C डबल बॉन्ड N, NH C6H5, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बाकी रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम है, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए आगे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन रुक जाता है और ये ओसाजोन बनता है। ओसाजोन रिएक्शन ग्लूकोज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि येलो क्रिस्टलाइन कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, बहुत इजीली सेपरेबल हैं, इसलिए मोनोसेकेराइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मान लीजिए किसी कीटोज या हेक्सोज में C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन में
अंतर है, बाकी सेम है, तो उनको कोरिलेट करने के लिए भी ओसाजोन रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।